दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री के दिल्ली लौटने के बाद सीएम पर फैसला होगा। दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले कल बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानून जल्द लागू करने को कहा है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया है बैन। पैसे निकालने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी। सिर्फ 5 लाख तक पैसे निकालने की इजाजत। लॉकर का पैसा भी निकाल सकते हैं ग्राहक। पुलवामा आतंकी हमले की आज छठी बरसी। 14 फरवरी 2019 को जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों की शहादत को याद किया। कहा, शहीदों का बलिदान नहीं भूलेंगे। मणिपुर पुलिस ने असॉल्ट राइफल के साथ फुटबॉल खेलने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फुटबॉल के मैदान में असॉल्ट राइफल के साथ कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ था। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। रणवीर इलाहाबादिया ने अग्रिम जमानत दाखिल कर अलग अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। केरल में एक मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी से 2 हाथी भड़क गए। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया था। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप की तरह हमारे लिए भी देश हित सर्वोपरि है। ट्रंप बोले, भारत के साथ और गहरे होंगे रिश्ते। भारत अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौते रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर जोर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, 2030 तक भारत और अमेरिका व्यापार दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका से जुड़े सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति का प्रयास किया है। शांति का पक्षधर होने की वजह से भारत उनके प्रयास की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राना को जल्द लाया जाएगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, बहुत दुष्ट तहव्वुर राना भारतीय कानून का सामना करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों देशों ने वार्ता के दौरान साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम इस बात पर सहमत है कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत अमेरिका में सहयोग बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत को जल्द F-35 लड़ाकू विमान देगा। इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी। रेसिप्रोकल टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा कि जो हमसे जितना टैरिफ लेगा हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। साथ ही कहा है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत पहले से ही अधिक टैरिफ लेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान गिफ्ट की आवर जर्नी टुगेदर किताब। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क ने भी अपने परिवार के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा, मस्क के साथ बैठक शानदार रही। मस्क ने अंतरिक्ष, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे अहम मुद्दों पर बात की।
ट्रंप के साथ मुलाकात करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। दोनों के बीच रक्षा, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यूपी के शामली दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन की ब्रेक जाम हो गए। 2 घंटे से एलम स्टेशन पर खड़ी है ट्रेन और यात्रियों को हो रही परेशानी। दिल्ली रूट की आधा दर्जन ट्रेनों पर असर। ग्वालियर से किडनैप हुआ 6 साल का शिवाय मुरैना में मिल गया है। पुलिस के दबाव के चलते अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर भाग गए। गुरुवार को अपहरणकर्ताओं ने मां की आंखों में मिर्ची डालकर बच्चे को अगवा कर लिया था। महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। अब तक 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आरोप है कि ये भ्रामक हैं और फर्जी वीडियो पोस्ट करके सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे थे। वैलेंटाइन डे के मौके पर पटना के पार्क्स में हिंदू शिव भवानी सेवा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस संगठन के लोग लाठी डंडे के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा है कि हम प्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि अश्लीलता के खिलाफ हैं।